नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी दर्शकों का आप ही के चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इस वर्ष प्रमुख ग्रहों का गोचर और उनका आपकी कुंडली में क्या स्थिति बनकर आएगी। दूसरा हम देखेंगे कि प्रत्येक गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। और तीसरा, जैसे कि हम हर साल करते हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके जीवन के प्रमुख पहलुओं के रुझानों के बारे में, जैसे कि करियर, धन, संपत्ति, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, दोस्त, रिश्तेदार, घर गृहस्थी, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष आपको कौन से उपाय करने चाहिए जो आपके जीवन को और अधिक सुचारू रूप में चलाने के लिए सहायक सिद्ध हों। इसलिए ज्योतिष का पूरा फायदा उठाने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, कम से कम एक बार। और अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करके या उस स्पेसिफिक सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 12 अप्रैल राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यह आपका दशम भाव है। 13 अप्रैल बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपका नवम भाव है। 29 अप्रैल शनि का कुंभ राशि में प्रवेश और यह आपका अष्टम भाव है। 5 जून शनि कुंभ राशि में वक्री होंगे। 12 जुलाई शनि का मकर राशि में प्रवेश और यह आपका सप्तम भाव है। 29 जुलाई बृहस्पति मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। 23 अक्टूबर शनि मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। सामान्य रुझान। कर्क राशि 2022 के भविष्य फल के अनुसार इस वर्ष में प्रमुख बिंदु आपके जीवन में सकारात्मक विकास और करियर, वित्त और संपत्ति यानी कि फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी में अच्छी खबर हो सकती है। जीवन के इन क्षेत्रों में होने वाले काफी स्वागत के योग्य परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इस वर्ष आपसे कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासित दृष्टिकोण यानी कि हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच की मांग है, क्योंकि यह वर्ष उन सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है जो अपना ध्यान मतलब फोकस नहीं खोएंगे और प्रत्येक मील के पत्थर को पार करने की योजना बनाएंगे। लव एंड रिलेशनशिप। कर्क प्रेम राशिफल 2022 के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष के पहले भाग में बहुत अनुकूल परिस्थितियां नहीं हो सकती हैं। प्यार और रिश्तों के मामलों में कर्क राशि के जातकों को साल के शुरुआती 4 महीनों में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यह आपके पंचम भाव में मंगल और केतु के गोचर के कारण है। यदि आप इन महीनों के दौरान एक नए रिलेशनशिप में आते हैं तो संभावना है कि आपको निराशा व धोखा मिलेगा। आप भावनात्मक रूप से यानी कि इमोशनली टूट जाएंगे और आप जिस प्यार की तलाश कर रहे थे उसे वापस पाने में सक्षम नहीं होंगे। आत्मविश्वास का स्तर अपने निम्नतम स्तर पर हो सकता है, लेकिन साल के मध्य में संबंधों के मामले बेहतर हो सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार और सम्मान रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो साल के दूसरे भाग में आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं। आपके सामाजिक और रोमांटिक जीवन में प्रबल जोश का बोलबाला होने की सबसे अधिक संभावना है। करियर। कर्क राशिफल 2022 के अनुसार यह एक शुभ वर्ष होने का वादा करता है। फिर भी कामकाजी पेशेवरों को यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को उतार चढ़ाव का अनुभव होने की संभावना है। व्यवसायिक रूप से यह आपके लिए काफी प्रोडक्टिव वर्ष होने की संभावना है। संभावित चिंताओं और तनावों के बावजूद आप स्थिरता, उच्च श्रम, उत्पादकता और प्रबंधन के साथ अच्छे संबंधों का आनंद लेंगे। सीधी सीधी भाषा में आप स्टेबिलिटी, हायर लेबर प्रोडक्टिविटी एंड गुड रिलेशंस विद मैनेजमेंट का फायदा लेंगे।
कुछ करियर के अवसर हैं जो मध्य वर्ष में सामने आ सकते हैं। नौकरी बदलने के लिए अच्छे बुरे, फायदा नुकसान सभी पहलुओं पर नजर डालें, उन पर विचार करें, तभी निर्णय लें। ध्यान रखें कि आशावाद यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग और ऑप्टिमिज्म आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। इस वर्ष आपके लिए उचित रहेगा कि आप डिसीजन मेकर्स यानी कि जो लोग लीडरशिप पोजीशंस पर हैं उनके साथ नेटवर्किंग करें। ये करियर में उन्नति में सहायक हो सकता है। व्यापार मालिकों के लिए चुनौतियों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। मार्च से मई की अवधि ठीक रहेगी, लेकिन धन की स्थिति थोड़ी टाइट रहेगी। वर्ष 2022 के सितंबर में आपको स्थिति में सुधार का अनुभव होने लगेगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर समृद्धि और खुशहाली से भरे रहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रह, उनकी स्थिति और उनका गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर और दशा को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करके किसी भी व्यक्ति के जीवन में हो चुकी या होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत ही सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप भी अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने किसी प्रियजन की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमसे संपर्क स्थापित करें। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वे नंबर आपको मिल जाएंगे। आइए अब बाकी का राशिफल देखते हैं। वर्ष 2022 धन और भौतिक लाभ के लिए आपकी इच्छाओं का पूरा होने का वायदा करता है। आपके एकादश भाव में राहु की उपस्थिति इस तरह की ऑब्जर्वेशन करने का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। कुछ अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियों की संभावना है जो आय का एक नया सोर्स बनाने में मदद कर सकती हैं। कुल मिलाकर आय में वृद्धि के कारण आपका जीवन शांतिपूर्ण और समृद्ध रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल धन के मामलों में काफी फायदेमंद रहने वाला है। हालांकि साल की शुरुआत थोड़ी कठिन हो सकती है, इसलिए लगन, योजना और अनुशासन के साथ काम करते रहें और अपने खर्चों में कटौती करने की भी योजना बनाएं, क्योंकि इससे धन संचय में यानी कि सेविंग्स में मदद मिलेगी। आप जुलाई से दिसंबर तक विभिन्न रूपों में धन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस वर्ष आप काफी धन की बचत करने में सक्षम हो सकते हैं। सावधानी पूर्वक एनालिसिस के बाद कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह फेवरेबल समय है। फैमिली, कर्क राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन नियमित और सामान्य रहने की संभावना है। वर्ष 2022 में ग्रहों को पारिवारिक मामलों के लिए अनुकूल रूप से देखा गया है। आप सद्भाव और पारिवारिक समर्थन का आनंद लेंगे। गोचर में ग्रहों का अनुकूल कॉम्बिनेशन आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। वर्ष के दूसरे भाग में संतान को लेकर चिंता समाप्त होगी और इस समय सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप सामाजिक गतिविधियों में भी उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। लेकिन आपको अपने निजी जीवन और पेशेवर जीवन में संतुलन सुनिश्चित करना होगा। यदि आप अपने कार्यालय की चिंता और तनाव को अपने घर लेकर आते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। आपको एक ऐसा समाधान निकालना चाहिए कि आपके निजी जीवन और पेशेवर जीवन को संतुलित करे। सीधी सीधी बात है, हम वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव करने की बात कर रहे हैं। परिवार और धन की दृष्टि से जनवरी और फरवरी संतोष से भरे रहेंगे। और अब शिक्षा। साल के पहले 4 महीने आमतौर पर शिक्षा की दृष्टि से इतने शुभ नहीं होंगे। कर्क राशि के छात्रों का ध्यान चिंताओं और बाधाओं के कारण कम हो सकता है। साथ ही शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा और रोजगार को लेकर ओवरऑल चिंताओं का स्तर बढ़ाएंगी। हालांकि वर्ष के दूसरे भाग में एक बेहतर समय अवधि का अनुभव होगा आपको और आपकी अधिकांश चिंताएं दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छा शैक्षणिक वर्ष होने की उम्मीद है, मतलब एकेडमिक ईयर अच्छा होगा। छात्रों को साल के दूसरे भाग में अच्छे परिणाम
रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल सकता है अगर वे अप्रैल 2022 के मध्य से पहले परीक्षा में बैठते हैं। लेकिन यह महसूस किया जाता है कि वर्ष 2022 के दौरान कर्क राशि के जातकों के लिए अध्ययन में सफलता का एकमात्र समाधान फोकस, डेडिकेशन और हार्डवर्क का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि इस वर्ष के दौरान अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान ना खोएं, विचलित ना होएं। कर्क राशि के जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। विदेशों में, विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए निश्चित रूप से उनके लिए एक अच्छा वादा है। कर्क राशि के जातक साल के अंत में अपने करियर में काफी सफलता का आनंद ले सकते हैं। आपकी मेहनत और लगन से दुनिया भर में अवसरों के द्वार खुल जाएंगे आपके लिए। और अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। 2022 के राशिफल के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां भी हो सकती हैं। हालांकि उम्मीद है कि स्थिति बहुत भयावह नहीं होगी। साथ ही वर्ष के शुरुआत में समस्याओं की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी अधिक होगी। अष्टम भाव में बृहस्पति के प्रभाव के कारण अधिक वजन, पेट, किडनीज, लिवर आदि से संबंधित समस्याएं होंगी। मानसिक स्वास्थ्य के पक्ष में बात करें तो यह क्रोध, ओवर एग्रेशन आदि से हो सकता है। इसलिए अपनी दैनिक दिनचर्या में सुधार करने का प्रयास करें और स्वस्थ भोजन की आदतों का भी पालन करें। सुबह योग, प्राणायाम, ध्यान जैसे नियमित आदतों से लाभ होगा। किसी आर्थिक पहलू या विरोधी के कारण मानसिक तनाव न लें। यह आशा की जाती है कि वर्ष के दूसरे भाग में स्वास्थ्य अच्छा और स्थिर रहेगा। लगन पर ग्रहों की लाभकारी दृष्टि के कारण आपके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज होंगे। आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण की गतिविधियों में रुचि बढ़ाई जानी चाहिए। परिणाम स्वरूप आप मानसिक रूप से और अधिक संतुष्ट होंगे। अब कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस। पहला, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो संपत्ति का यानी कि प्रॉपर्टी का सौदा न करें। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स, कागजी कार्रवाई आदि एकदम स्पष्ट है। सुनिश्चित करें कि आपके पास मौखिक पुष्टि के बजाय मतलब जबानी जमा खर्च के साथ साथ लिखित रूप में भी सब कुछ है। डॉक्यूमेंट्स, कागजी कार्रवाई सही होनी चाहिए और किसी प्रोफेशनल द्वारा जांच भी की जानी चाहिए। दूसरा, मन की शांति की बेहतरी के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करें, मेडिटेशन करें। इसी तरह से आप में से जो दर्शक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या ज्योतिषीय उपाय सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। या तो आप उस लिंक को क्लिक कर लें या आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स को डायल करके आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आइए अब बाकी का राशिफल देखते हैं। अब ज्योतिषीय सुझाव। आप एक अच्छी क्वालिटी वाले मोती को अंगूठी के रूप में या चांदी या सोने में जड़े हुए लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं। विद्यार्थियों को दिन में पढ़ाई करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। व्यापार के बेहतर अवसरों या विवाह संबंधी मामलों के लिए केले का पेड़ लगाएं और उनकी पूजा भी करें। लकी कलर्स सफेद, हल्का सलेटी, चांदी और क्रीम। लकी नंबर 1 और 4। तो ये था आपकी राशि के लिए वर्ष 2022 का राशिफल। दोस्तों, अगर आप इसी वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कहना ना होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना ही तो चैनल है,
ऐसा करने से आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग, सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत प्रेरणा और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, खुशहाल हो, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है।